27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, ये मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। शुरुआत में आपने 2 वीडियो देखे। पहला वीडियो 7 अगस्त को जब मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट लागू हुई, उसके 48 घंटे के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जो विकल्प बचा है वो क्या था, ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब अपनी बातों में बता रहे हैं। कई बार के एमपी रहे, अटल बिहारी की सरकार में बाकायदा मंत्री रहे और एक शानदार पत्रकार भी रहे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य जरूर होगा। और जो दूसरा वीडियो देखा वो लाल कृष्ण आडवाणी की कही बात का नतीजा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी योजना, एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसी राजनीति जिसका शिकार इस देश का युवा हो रहा है। जो दूसरा वीडियो है वो लखनऊ का है, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का है। हजरतगंज चौराहा वो जगह जो लखनऊ में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां डीजे पर बाकायदा क्या बज रहा है आप सुनिए। आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा उपज रहा है आप समझिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? आज जब मैं अपने अखबारों की पड़ताल वाले सेगमेंट में बैठा तो तमाम अखबार मेरे हाथ में थे और उन अखबारों में मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी नहीं मिला। एक छोटी सी खबर है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इन अखबारों के मूल में क्या है, इन खबरों के मूल में क्या है, इस राजनीति के मूल में क्या है। ये नफरत किसके लिए है? ये नफरत उसके लिए है जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी एक किताब लिखी थी जो आज के वक्त में कितनी सटीक बैठती है परिस्थितियों पर, यह आपको समझना चाहिए। किताब का नाम है हिंदू धर्म की पहेलियां, बहुजनों ब्राह्मणवाद का सच जानो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने यह किताब लिखी थी। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने कुछ लिखा है, इस साजिश का कारण लिखा है, आपको समझना होगा कैसे। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों को धर्म में व्यापार खोजना होता है, उनको दक्षिणा चाहिए, मतलब साफ तौर पर लाभ चाहिए, और वो लाभ लेने के लिए वो अपना आराध्य तक बदल सकते हैं, पूजा पद्धति तक बदल सकते हैं, और उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उसके उदाहरण के लिए बाबा साहब ने एक घटना क्लेम की है, एक घटना का जिक्र किया है, गौर से सुनिएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि इसका एक जीता जागता उदाहरण बंबई यानी अब मुंबई के पास कल्याण में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाबा मलंग शाह नामक पीर की मशहूर दरगाह है। हर साल वहां उर्स लगता है और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरगाह का मुख्य पुजारी एक ब्राह्मण है जो मुसलमानों जैसी पोशाक पहने वहां बैठा रहता है और दरगाह पर चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को बटोरता है। वो धनार्जन के लिए वहां बैठता है। मात्र धन ही, मात्र छल ही इनका असल लक्ष्य है। और बड़े साफ शब्दों में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है यहूदियों से जोड़ते हुए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को सीखना चाहिए, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं उनको सीखना चाहिए उन यहूदियों से। बाबा साहब लिखते हैं कि जरा ब्राह्मणों की श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की अपनी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा से करें। वे तब भी अपने देवताओं के प्रति वफादार बने रहे जब उन्हें पराजित करने वाले
नेबूकदनेजर ने उन्हें अपने धर्म को त्याग कर उसका धर्म अपनाने को मजबूर किया। मैं नेबूकदनेजर बार बार नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको राजा कहूंगा, आप समझते जाइएगा। राजा ने सोने की एक मूर्ति बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसे बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित करवाया। राजा ने विभिन्न राजाओं, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियों, अमात्यों और प्रांतों के सभी शासकों को मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय उपस्थित रहने के लिए बुलावा भेजा। सोचिए ये बाबा साहब कब लिख रहे हैं। राजा, हाकिम, अधिपति, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य और प्रांतों के सभी शासक राजा द्वारा बनवाई गई मूर्ति की स्थापना के समय उपस्थित हुए और वे सब राजा द्वारा स्थापित मूर्ति के समक्ष खड़े हुए। तब एक ढिंढोरा पीटने वाले ने ऊंचे स्वर में कहा, हे लोगों, हे शासकों, ये अलग अलग भाषाएं बोलने वालों, तुम्हारे लिए आदेश है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार आदि सब प्रकार के वाद्य यंत्रों का संगीत सुनो, तब राजा नेबूकदनेजर द्वारा निर्मित स्वर्ण मूर्ति को साष्टांग दंडवत कर पूजा करो, और जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसे उसी समय दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इसलिए उस समय जब लोगों, शासकों और अलग अलग भाषाएं बोलने वालों ने विभिन्न वाद्यों का नाच सुना तो सभी जमीन पर लेट गए और उन्होंने नेबूकदनेजर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की पूजा की। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों ने राजा से यहूदियों की शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप अमर रहें। हे राजन, आपने एक आदेश जारी किया है कि जब कोई व्यक्ति नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार आदि सब प्रकार के बाजों का संगीत सुने तो वो साष्टांग दंडवत कर स्वर्ण मूर्ति की पूजा करे। जो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उन्हें दहकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। कुछ ऐसे यहूदी हैं जिन्हें आपने बेबीलोन प्रांत का राजकाज चलाने के लिए नियुक्त किया है। वे हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हे राजन, वे आपको सम्मान नहीं देते, वे आपके देवता का आदर नहीं करते और आपके द्वारा स्थापित मूर्ति को नहीं पूजते। यहाँ आप तुलना करिए कि आज के वक्त में ईडी, सीबीआई, क्या वो दहकती भट्टी तो नहीं है। तब राजा ने कुपित हो आदेश दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पेश किया जाए। तब वे राजा के सामने लाए गए। राजा ने उनसे पूछा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या ये सही है कि तुम मेरे देवताओं का आदर नहीं करते और उस स्वर्ण मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? यदि नहीं करते, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार आदि सब प्रकार के वाद्य यंत्रों का शब्द सुनो, उसी क्षण धरती पर गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो तुम बचोगे, और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो उसी क्षण धधकती हुई भट्टी में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है? तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, इस विषय में आपको उत्तर देने की हमें कोई वजह नहीं जान पड़ती। हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें न केवल उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें आपके हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, आपको मालूम हो कि हम तुम्हारे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे द्वारा खड़ी कराई गई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तब राजा आग बबूला हो गया, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने आदेश दिया कि भट्टी को 7 गुना गर्म किया जाए। फिर उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों से कहा कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर दहकती भट्टी में डाल दें। तब उन व्यक्तियों को उनके कोट, उनकी जुराबें, उनके टोप और दूसरे कपड़ों समेत बांधकर दहकती भट्टी में डाल दिया गया। उस भट्टी को राजा की आज्ञा के कारण खूब धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग में जल मरे, और ये तीनों व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनगो बधे हुए ही दहकती भट्टी में गिर पड़े। क्या भारत के ब्राह्मणों में अपने देवताओं तथा धार्मिक विश्वास के प्रति इतनी अटूट आस्था और श्रद्धा है?
इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि फिलहाल जो आपने किस्सा सुना, क्या यह आपको असल नजर नहीं आता? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस भट्टी में तमाम लोगों को झोंक रहे हैं, क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं है? क्या उनके बच्चे खतरे में नहीं है? क्या उनका देश खतरे में नहीं है? क्या वीडियो में जो आपने सुना, क्या कहा जा रहा है? कौन सी गाली दी जा रही है? क्या वो गाली उनके छोटे छोटे बच्चे सीखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? क्या शिक्षा से बड़ा धर्म हो गया है? और धर्म तभी बचेगा जब धर्म को मानने वाले शिक्षित और तार्किक होंगे। तभी इस देश का विकास होगा जब यहां तर्क होगा। तब नहीं होगा जब अखबार और टीवी चैनल पूरे दिन तर्क को छोड़कर मात्र वंदन पूजन और दंडवत होने में लगे रहें। मात्र राजा के आदेशों के पालन हेतु पूरे देश को उस धधकती भट्टी में झोंकने को तैयार हों, और धधकती भट्टी में जब आप झोंक रहे होंगे तो आप यकीन मानिए कि जल आप भी जाएंगे, क्योंकि उस धधकती भट्टी की आंच इतनी तेज है कि सिर्फ उन लोगों को नहीं जलाएगी जिन्हें जलाने की कोशिश की जा रही है। वह आपके हिस्से, हक, अधिकार, आपका जीवन, आपकी पीढ़ियां, आपका भविष्य और आपका देश तबाह कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये उदाहरण कह रहा है। और कुछ कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि ये स्पष्ट है। बाबा साहब ने इसमें जिक्र किया है कि बकले ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं उपजते तब तक प्रगति नहीं हो सकती है। प्रगति का एकमात्र रास्ता संदेह से, तर्क से, विज्ञान से, सवाल से और प्रगति के बारे में सोचने से होता है। धर्म के आडंबर में फंसने से नहीं होता है। इस पूरी घटना को आप कहां रिलेट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, मैं इस पर नहीं जाता हूं। और वो लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो 3 लोग जिनको आप भट्टी में धकेलना चाहते थे, उनमें से एक ने बाकायदा इस बात का विरोध तमिलनाडु में कर दिया, ऐसा कोर्ट कह रहा है। लेकिन वो सरकार नहीं मान रही है। तमिलनाडु की सरकार ने अयोध्या में हो रहे आयोजन को वहां के टीवी चैनलों पर दिखाने से रोक लगा दी मौखिक आधार पर, ऐसा कोर्ट कह रहा है। ऐसा तमाम सरकारी आदेश कह रहे हैं। सरकारी आदेश मतलब संस्थानिक आदेश, न कि सरकार का आदेश। सरकार के वकील कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन तमाम लोग हैं जो आज के दौर में राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसकी नृशंसता और उसकी साजिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके लिए भट्टी क्या है आप तय करिए। वो भट्टी रोज उनके सरकारी आवासों पर छापे मार रही है, उनको समन भेज रही है, उनको डरा के रखा गया है कि एक बार अगर बोला, एक आवाज दी तो घर ढहा दिए जाएंगे, सत्ता गिरा दी जाएगी, तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा, किसी को चारा चोर, किसी को टोटी चोर बना दिया जाएगा। और आपको साजिशों के तहत उस ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है कि आपके नेता मौन हो जाएं, आपकी आवाजें दबा दी जाएं। और ये आवाजें दबाने की शुरुआत, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब कह रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट लागू होने के 48 घंटे के अंदर कह दिया था कि भविष्य हम ऐसा ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। वो मंडल कमीशन किसके लिए लागू हुई थी? उस मंडल कमीशन का उद्देश्य क्या था? उससे कितने देश के लोग, इस देश की कितनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही थी? कम से कम 50%। इस देश की आधी आबादी सीधे तौर पर मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट से प्रभावित हो रही थी। आखिर उसके खिलाफ अगर ये साजिश की जा रही है, एक एमपी अगर ये बात कह रहा है अपने वीडियो में, तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तर्क करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं, बाबा साहब भी कहते थे कि प्रगति, वही बाबा साहब जिनके संविधान से ये देश चलता है, वही बाबा साहब जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां इस देश का हर राजनीतिक दल लगाता है, भाजपा भी, और बाकायदा उनके नाम के कार्यक्रम कराती है। वही बाबा साहब कहते थे कि इस देश की प्रगति तर्क में है, इस देश की प्रगति विचार में है। जब तक विरोध नहीं होंगे तब तक प्रगति की बात मत करिए। एक छत्र राज नहीं हो सकता। यहां अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो रहा है कि छत्रपति कोई राजा नियुक्त किया जाएगा और जिसके नीचे सब काम करेंगे। ये राजतंत्र नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने बयान में कहते हैं कि ये राम राज की स्थापना है। अगर ये राम राज की स्थापना है तो क्या ये राजतंत्र स्थापित किया जा रहा है और किसके खिलाफ किया जा रहा है? यह आपको सोचना है। हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। इन पूरे अखबारों में आज मुझे आपको सुनाने को कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि सब सिर्फ
एक मंदिर, एक मूर्ति, एक प्रदेश के छोटे से जिले की ओर डाइवर्टेड हैं। इस तरीके से डाइवर्टेड हैं कि उनको खबरें सुनाने, खबरें बनाने और लिखने का मौका भी नहीं मिला होगा। वो तो खुद वहां तस्वीरें खिंचाने में व्यस्त रहे होंगे। आस्था निजी विषय है, इसको आपको बार बार सोचना पड़ेगा, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म निजी विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। जब आप धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, नफरत बांटते हैं, सड़कों पर डीजे पर गंदी गालियां बजाते हैं और उस पर कोई रोक नहीं लगती, कोई बयान नहीं आता, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती, तो सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो ये करना चाहते हैं। आपको सोचना होगा ये देश किस तरफ जा रहा है। ये फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज के दौर में आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।